बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज डेट है जी 9 मार्च और सुबह का टाइम है, तकरीबन 6:45 का सूरज निकल रहा है। तो हम बात कर रहे थे बकरी फार्मिंग के ऊपर कि बकरी फार्मिंग को किस किस तरीके से किया जा सकता है। आज जो है हम बात करेंगे जो टॉप के जानवर हैं, जो कि जिनके ऊपर काम करके एक छोटे पैमाने पे काम करके हम अपना शौक़ भी पूरा कर सकते हैं और इनसे जो है वो एक अच्छा बेनिफिट भी ले सकते हैं। ये सामने आपको वीडियो में एक बकरी नज़र आ रही है। ये मेरे पास जो है सबसे पुरानी बकरी है। इसने मेरे पास जो है 5 दफ़ा डिलीवर की है। 6ठी दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी है, पास्चुरेट करने के लिए, डिलीवर करने के लिए तैयार है। इंशाल्लाह ये कोई 1-2 दिन में उम्मीद है कि डिलीवर कर देगी। तो अब इस तरह के जानवर हम रख के किस तरह इनसे प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि जब ये जानवर मेरे पास था, कह लें कि स्टार्टिंग में जब इसने पहली दफ़ा डिलीवर किया, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा तक, तब तक जो जानवरों की कीमतों के, बल्कि तमाम चीज़ों की कीमतों के जो हालातों वाक़यात थे वो कुछ और थे, अब और हैं। अब कोई समझ नहीं आ रही कि जो हज़ारों वाली चीज़ थी वो लाखों में चली गई है, जो 1-2 लाख वाली थी वो 10-12 लाख में चली गई है। यानी किसी चीज़ की कोई हम कंफर्म आइडियालॉजी, जो लोग टच नहीं रह रहे चीज़ों की कीमतों से, वो नहीं लगा सकते। तो बहरहाल इस तरह का जो जानवर है, अगर हम खाली कमज़ोर हालत में परचेज़ करना चाहें तो वो हमें 70-80 के राउंड अबाउट जो है 70-80 हज़ार में मिल जाता है, खाली जब होता है और उसकी हालत भी ज़रा कमज़ोर हो। जैसे जो है ये बकरी खड़ी है, ये उस लेवल की तो नहीं है, कद कबाड़ की अच्छी है, लेकिन इसके कानों की लेंथ उतनी नहीं है। तो ये जो है मैंने तब ये खाली थी, कमज़ोर थी, 55 हज़ार की मैंने परचेज़ की थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह इसने मेरे पास डिलीवर किया है, ताज़ा सुई हुई है। एक इसने माशाल्लाह से बड़ा वीआईपी किस्म का बच्चा पैदा किया है। तो मेरा बात करने का पर्पज़ ये है कि इस तरह के जो बड़े कद कबार के जानवर हैं, कमज़ोर हालत में, अपनी क्वालिटी के लिहाज से हमें जो है, चूँकि इसकी क्वालिटी कम है, ये क्वालिटी वाइज उससे बेहतर है, वो 70-80,000 में हम परचेजिंग कर सकते हैं, मिल सकते हैं हमें, लेकिन ढूंढने पड़ेंगे, बहुत कम है, रेयर केसेस हैं ऐसे। तो इस तरह के जानवर उस पोजीशन में लेकर फिर हम उनसे अर्निंग कैसे कर सकते हैं, उनको रखें, उनकी अच्छी केयर करें, उनकी फीड अच्छी हो, प्रोटोकॉल उनको पूरे दें ताकि उनकी सेहत अच्छी हो जाए और जब वो क्रॉस हो जाएं, तैयार हो जाएं, जिस पोजीशन के अंदर अब ये जानवर खड़ा है। कल जो है मैंने कुछ जानवर जो हैं, क्योंकि मेरे करीबी मंडी लगती है, वहाँ पे मैं गया था लेके कुछ 4-5 जानवर, जिनमें से 2-3 मैंने सेल किए हैं। ये बकरी भी मैं साथ लेके गया था। ये जो जानवर सामने तैयार खड़ा है, तो मेरा आइडिया ये था कि मैं इसको सेल करूँगा 2 लाख के करीब, यानी 2 लाख की। मैंने इसकी डिमांड की थी 2.5 लाख रुपया मंडी। तो मेरा चूँकि जॉब है, टीचर हूँ, तो मैं तकरीबन गया भी 1 घंटा रहा हूँ मंडी में, इससे ज़्यादा टाइम मैंने नहीं रहा। वो जो ब्लैक बक था मेरे पास, वो मैंने सेल कर दी है। एक बकरी थी ब्लैक, वो सेल कर दी है। एक छोटी नागरी थी, वो सेल कर दी है। ये बड़ी जो है ये मैंने सेल नहीं की। इसका जो मंडी में है, मुझे रेट मंडी के अंदर आप चीज़ सेल करने गए होते हैं, वहाँ पे आपको रेट जो है अमूमी तौर पर घर में खड़े जानवर से कम लगता है, क्योंकि घर में जिसने लेने आना है वो आपसे ख़रीदने आता है, मंडी में आप जो है वो सेल करने जाते हैं। तो 1,70,000 मुझे इसका लगा है, लेकिन मैंने ये सेल नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार है बिल्कुल, ये बच्चे देगी। तो इसके बच्चे ही बड़े वीआईपी किस्म के होते हैं और ये हम कह सकते हैं कि 50 हज़ार के राउंड अबाउट तो इसका बच्चा जो है वो सेल हो जाता है, अगर हम करना चाहें। वैसे मैंने इसके बच्चे जो हैं 1 दफ़ा सिर्फ सेल किए हैं, उसके अलावा मैंने इसके बच्चे जो हैं वो सेल नहीं किए। इसकी पट्ठे 3 मेरे पास मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह मैं इसकी पूरी जो ब्लड लाइन है आपको दिखाऊंगा, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना लेंगे। फ़िलहाल जो है हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं जी। अब देखें जी, अगर इस तरह का जानवर जो है हम लेट कर लेते हैं कि 80 हज़ार में मिल गया, खाली कमज़ोर,
हमने ला के उसकी डिवर्मिंग की, उसको एवरमेक्टिन लगाया, उसकी फीड बेहतर करना शुरू की, उसको ऑयल वगैरह का यूज़ करवाया, यानी सारे प्रोटोकॉल हमने उसको केयर के दिए। 2 माह उसे तैयार किया जी, 2 माह हम उसको क्रॉस नहीं करवाएंगे, उसकी कंडीशन को बेहतर करेंगे। तो हम ये कह लेते हैं कि डेली का हमारे एक्सपेंसेस उसके ऊपर आने लग गए 200 to 250, यानी हमने 15,000 2 माह में उसके ऊपर लगा दिया, उसकी प्रिपरेशन के ऊपर। ये हो गया जी 95। उसके बाद वो बकरी होगी क्रॉस होने के बाद हमने उसकी फीड जो है 3.5 माह नॉर्मल फीड पे उसको रखा, यानी वो हमें ये कह लें कि 5,000 पर मंथ पड़ती रही। तो ये 3.5 माह में हमने उसके ऊपर 20,000 और लगा लिया। 15 पहले लगाया, 20, ये 35 हो गया। आखिरी 2 माह में हमने इसकी केयर को और बेहतर किया, इंप्रूव किया। 2 माह के अंदर हमने फिर इसके ऊपर 15,000, यानी इसको घी वगैरह दिया, ऑयल दिए, वो लगा दिया, यानी 50,000 रुपया हमने उसकी तैयारी के ऊपर लगा दिया, उसको प्रोटोकॉल्स देने के ऊपर लगा दिया। जब वो तैयार हो गई 80 और 50 130, यानी 1,30,000, 10,000 और कर लें भी, हमें कोई उसके ऊपर एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट हमने कर दिया, कोई अल्लाह ना करे कि उस तरह का मिस हैपन हुआ, हमारा उसके ऊपर अखराजात हो गया, यानी हम वो लगा रहे हैं कि खुला खर्चा हमने उसके ऊपर किया, फिर जाके जानवर तैयार होता है। आप अमूमी तौर पर अगर जानवर को नॉर्मल फीड पे रखेंगे तो जानवर इस कंडीशन का, इस तरीक़ाकार का तैयार नहीं होता। पूरा शौक के साथ जोर लगा के तैयार करना पड़ता है जानवर को। तो ये एक 40 में अगर इस तरह का जानवर हमें पड़ जाए तो कीमत मैंने आपको पहले बता दी है कि अगर हम ऐसे ही मंडी में ले जाके भी सेल कर दें तो 2.25 लाख का वो इजीली सेल हो जाता है, यानी 40 से 50,000 एक जानवर हमें 7 माह में देता है। हम ये कह सकते हैं कि 7-8 हज़ार पर मंथ। अगर इस तरह के हम जो है 7 से 8 जानवर रखें तो हम जो है पर मंथ अपना घर जो है वो इजीली चला सकते हैं। ये वो लोग कर सकते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी हो। ज़ाहिरी बात है कि 80,000 का आपने परचेज़ करना है, वो आपको जाके 1.5 लाख के करीब पड़ना है, तो वही बंदा 7-8 जानवर रखेगा जिसके पास 15 लाख की इन्वेस्टमेंट हो। तो टॉप क्वालिटी की जानिब वही लोग जा सकते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है, क्योंकि परचेजिंग भी उनकी महंगी होनी है और उसके बाद उनकी फीड, उनकी केयर जो है, प्रोटोकॉल्स का खर्चा भी ज़्यादा हमें उठाना पड़ेगा। तो जो आम बंदा है वो इस तरह के जानवर नहीं रख सकता। इस तरह के जानवर जो हैं, अल्लाह ना करे अगर कोई मिस हैपन होता है, कोई जानवर ज़ाया हो जाता है, तो वो तो खसारा ही पूरा नहीं हो सकता उस बंदे का, क्योंकि ज़्यादा वो ले नहीं सकता। 1-2 जानवर रखेगा तो वो लॉस में चला जाएगा। तो मेरा मशवरा आप लोगों को यही है कि जो जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है, नया काम जिन्होंने शुरू करना है, वो टॉप क्वालिटी के जानवरों में ना जाए। ये हाई क्वालिटी भी नहीं है, अगर मैं कहूं कि ये 40 प्लस के अंदर नहीं। इस बकरी की हाइट भी 37-38 है, 38 के ऊपर इसकी हाइट है, लेकिन ये है कि ये दूध में बड़ी अच्छी है। इसकी जो ब्लड लाइन है वो बड़ी कह लें कि परफेक्ट है, यानी इसके बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, ख़ास तौर पे पट्ठों के लिहाज से, यानी जो फीमेल्स इसकी हैं वो बड़ी टॉप क्वालिटी की ये पैदा करती है। तो जो नए शौकीन हैं, मेरा उनको यही मशवरा है कि वो इस तरह के जानवरों पे ना जाएं, वो रहें इससे कम क्वालिटी के, लो पे भी ना जाएं, यानी वो जो दरमियानी सी क्वालिटी होगी, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो कैप्चर करता हूँ, आपको जानवर दिखाता हूँ और सबूत के साथ बताऊँगा कि इस तरह का जानवर कितने में लेके हम उसे संभाल के उससे किस तरह की प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो एक तो इस तरह के जानवर को, बड़े टॉप क्वालिटी के जो हैं, उनको तैयार करके सेल करने में ये फ़ायदा है। दूसरा ये है कि आप इस तरह के जानवर रखें, उनके बच्चे सेल करें, और बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह पैदा होता 40 to 50 में सेल होता है। अगर ये 2 बच्चे दे तो वो 1 लाख के राउंड अबाउट तो बच्चे सेल हो जाते हैं। बकरी आपके पास दोबारा बच जाती है आपको 40-45 हज़ार में, तो अगले सूए में वो आपको फ्री बचेगी। यानी अगर आप 15-16 माह संभालते हैं तो जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो सारी आपको वापस आ जाती है। बकरी आपके पास जो खड़ी होती है उसकी कीमत डबल हो जाती है, क्योंकि जिस तरह कीमतें जो हैं वो हाई हो रही हैं, तो जानवरों की कीमत हर साल 2 साल के बाद डबल हो रही है। तो 2 तरीक़ों से हम फ़ायदा कमा सकते हैं। एक तो जानवर को तैयार करके सेल करके, दूसरा ये है कि उसके बच्चे सेल करें, जानवर हमारे पास एज इट इज़ खड़ा रहे। लेकिन उसके लिए, बच्चे सेल करने के लिए आपके पास ब्रीडर का टॉप क्वालिटी का होना ज़रूरी है। उसके बगैर आपके बच्चे जो हैं वो अच्छी कीमत में सेल नहीं होंगे, ये भी याद रखें। तो ये आज की वीडियो थी हमारी जी टॉप क्वालिटी के एनिमल्स के ऊपर। नेक्स्ट जो है हम इससे जो लो क्वालिटी के हैं, यानी दरमियानी क्वालिटी के जानवर जो हैं, उनको रख के कैसे उनसे बेनिफिट हम हासिल कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।